ये बयान बेहद चर्चा में है, आइए साथ में मिलकर सुनते हैं। मंत्री जी, पहले तो आप जीएम और डीआरएम को राजा बना के रखते हैं, एमपी की कोई वैल्यू नहीं। जब वो क्षेत्र जाते हैं तो वो एमपी का रेस्पेक्ट नहीं करते, एमपी को खबर नहीं करते, और उद्घाटन जब कोई रेलवे शुरू होता है तो वहाँ एमपी का कोई सूद नहीं लेता। दूसरा, कंफर्मेशन के लिए आपके ऑफिस में, आपके डीआरएम ऑफिस में दलाल घूमते हैं। एमपी के चिट्ठी की कोई वैल्यू नहीं है, कंफर्मेशन नहीं होता है, और एमपी का सम्मान आपके रेलवे विभाग में कहीं भी नहीं है। आरसीटीसी ट्रेन खान पान में आपने आरसीटीसी को 4 रुपया में जिस कपड़े की धुलाई थी, आरसीटीसी ने उसको 25 रुपया कर दिया। आप बोझ बढ़ा दिए आम आदमी पर। आरसीटीसी बड़े रेलवों में खान पान तो दे देती है थोड़ा सा, लेकिन जो गरीब का, जहाँ पर लोअर ट्रेन है, वहाँ का खान पान बहुत ही गलत है। दूसरी तरफ आप महिला डिब्बा पर, आम डिब्बों में आप लगभग डिब्बा नहीं है, लगभग आप आम आदमी के लिए कोई डिब्बा नहीं है। वह कंफर्मेशन के बगैर जाने वाला डिब्बा 1 या 2 होता है। 12 डिब्बे हुआ करते थे, अब 1-2 होता है। गरीब रथ के तरह या कोई जनरल गाड़ी के तरह कोई गाड़ी आपकी नहीं है। वंदे भारत को आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वंदे भारत को आप सभी जगह से कंफर्मेशन करिए, अच्छी बात है, मैं उसका धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप आम आदमी, गरीब, मिडिल क्लास, हमारे अभी चंद्रशेखर जी ने आपसे कहा आप महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था कंपलसरी करिए, महिलाओं के आरक्षण को। और दूसरी तरफ 4 आदमी हम ट्रेन में जा रहे हैं, 2 आदमी का कंफर्म हुआ, 2 आदमी का कंफर्म नहीं हुआ, हम पर आप बोझ डाल देते हैं। उसके बाद हमसे पैसा वसूला जाता है, हमारे परिवार को रोक दिया जाता है, और हम भीतर में कितने पैसे वसूले जाते हैं इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं। इसीलिए उस परिवार का क्या होगा जिसका 2 कंफर्मेशन होगा, 2 नहीं होगा, इस पर हम कभी सुधार की बात हमने नहीं की। दूसरी चीज, जो एसटी, एससी, ईबीसी और जो छात्र प्रतियोगिता में जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं बाहर, क्या सरकार की कोई दिलचस्पी? एक तो 11 सालों से रेलवे का एग्जाम नहीं हुआ, खाली भर्ती पड़ा हुआ है, कोई एग्जाम 11 सालों में नहीं हुआ, बैंकिंग की नहीं हुई। आप हमको बताइए ना, कैसा एग्जामिनेशन हुआ, कितना एग्जामिनेशन आपने ली, कितना एसटी, एससी, ओबीसी? आपने तो आरक्षण को पीछे दरवाजे से बंद कर दिया, एग्जाम बंद करके निजीकरण आपने कर दिया। और आपसे मेरा 2-3 आग्रह है, आप हमको एक बात आप बताइए, आप विकलांग के लिए क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं? विशेष तौर पर महिलाओं के आरक्षण को कंपलसरी की बात मैंने आपसे कही, महिला सुरक्षा को लेकर के भर्ती की बात, यह सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट है। आप विज्ञापन पर खर्च करते हैं, लेकिन आप दूसरों को पैसा देंगे, लेकिन बुजुर्गों के लिए और पत्रकार, जो श्रमजीवी पत्रकार है, आप बड़े मालिक को विज्ञापन देंगे, उसको खरीद लेंगे, लेकिन जो छोटे स्तर के पत्रकार है उसका क्या होगा?